इंडियन शेयर मार्केट में अब एक नई बुल रन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले कई महीनों से लगातार इंडियन शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, वही अब एक बार फिर से भारत पर बड़ा दांव लगाते दिखाई दे रहे हैं। पिछले करीब 1.5 महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs ने इंडियन शेयर्स मार्केट में जमकर पैसा लगाया है। इतना ही नहीं, सिर्फ एक हफ्ते के भीतर $1 बिलियन से ज्यादा की बाइंग देखने को मिली है, जो जून 2025 के बाद किसी भी एक हफ्ते में सबसे बड़ी फॉरेन बाइंग मानी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा अचानक इंडिया पर क्यों बढ़ गया है? क्या इंडियन इकोनॉमी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है? क्या कंपनियों की कमाई बेहतर होने वाली है? और सबसे जरूरी बात यह है, क्या इसका फायदा आम रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा? आइए आसान भाषा में पूरी खबर को समझते हैं। दरअसल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं। इनके पास अरबों डॉलर का निवेश तो होता ही है। जब ये किसी देश के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहां मार्केट का सेंटीमेंट काफी स्ट्रांग हो जाता है, लिक्विडिटी बढ़ती है और बड़े स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है। यही वजह है कि FII की बाइंग को हमेशा मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते के भीतर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन शेयर्स में लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। वहीं 9 जुलाई तक के सिर्फ 4 कारोबारी दिनों में ही ग्लोबल फंड्स करीब $1.3 बिलियन के शेयर्स खरीद भी चुके थे। इसके बाद फ्राइडे के शुरुआती आंकड़ों में करीब $272 मिलियन की अतिरिक्त बाइंग देखने को भी मिली है। यानी लगातार चौथे हफ्ते फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में नेट बायर्स भी बने। पिछले कई महीनों की लगातार सेलिंग के बाद से ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा आखिर वापस क्यों लौटा है? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है इंडिया की मजबूत होती इकोनॉमी। दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस पहले से बेहतर हुई है। कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट आई है, क्रूड ऑयल की कीमतें नरम हुई हैं और इंडियन रुपी भी डॉलर के मुकाबले पहले की तुलना में ज्यादा स्टेबल हुआ है। इसके अलावा आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनियों की अर्निंग्स बेहतर रहने की उम्मीद बताई जा रही है। यही कारण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स एक बार फिर इंडिया को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। सिर्फ गोल्डमैन सैक्स ही नहीं, बल्कि कुछ अलग रिपोर्ट्स में भी इंडियन मार्केट को लेकर पॉजिटिव आउटलुक दिया है। एक का मानना है कि मौजूदा वैल्यूएशन कंपनियों की संभावित अर्निंग्स के हिसाब से बिल्कुल उचित दिखाई देती है, यानी मार्केट में अभी भी ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं। फॉरेन बाइंग का असर अब मार्केट में भी साफ दिखाई देखने को मिला है। इसी साल अप्रैल में अपने एक साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स करीब 8% की रिकवरी भी कर चुका है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी कंपनियों की लागत घट रही है, जबकि स्टेबल रुपी इंपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए बहुत राहत लेकर आया है। अगर कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा उनके शेयर होल्डर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मिलता है। हालांकि यहाँ पे एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार 4 हफ्तों की बाइंग के बावजूद भी पूरे साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अब भी करीब $27 बिलियन के नेट सेलर्स बने हुए हैं। यानी हाल ही खरीदारी एक मजबूत पॉजिटिव सिग्नल जरूर है, लेकिन पहले जो भारी बिकवली हुई है उसकी पूरी भरपाई अभी नहीं हुई है। इसलिए आने वाले महीनों में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इसी तरह लगातार पैसे लगाते रहे तभी मार्केट में एक मजबूत और लॉन्ग टर्म रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों के लिए फिलहाल जल्दबाजी नहीं, बल्कि मार्केट के अगले रुख पर नजर बनाए रखना बहुत मैटर करेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही सटीक खबरों के लिए पैसे को फॉलो जरूर करें।